भारत में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 7,60,000 हो गए हैं। ये 74 दिनों के बाद सबसे कम सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 97,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश भर में अब तक 2,86,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 96.16% हो गई है। लगातार 37वें दिन दैनिक ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक है। पिछले 24 घंटों में 60,753 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल 38.92 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.58% है। दैनिक सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट 2.98% है, जो लगातार 12 दिनों से 5% से कम है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 27 करोड़ 23 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 34 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 19,43,765 लोगों को पहली डोज और 77,989 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे दौर में अब तक 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 5 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 11,40,679 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके की 27.90 करोड़ से अधिक खुराक अब तक मुहैया कराई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.58 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना बाकी है। इसके अलावा टीके की 19,95,000 से ज्यादा खुराक अगले 3 दिनों में उपलब्ध होगी। बुजुर्ग नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग के उद्देश्य से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो वर्तमान कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन का तेजी से वितरण करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में मृतक पेंशन भोगी के पति या पत्नी या परिवार के सदस्य को अनावश्यक विवरण और दस्तावेज मांगकर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का वितरण किया जाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवारों को पेंशन प्रदान करने वाले बैंकों से उन्हें विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो कि पारिवारिक पेंशन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों समेत सभी नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड के मरीजों के स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो उन रोगियों की पहचान कर सकता है जिन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है, जिससे मरीज का समय पर रेफरल और आपातकालीन स्थिति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है। कोविड सिवियरिटी स्कोर यानी सीएसएस सॉफ्टवेयर में एक एल्गोरिथम होता है जो मरीज के स्वास्थ्य मापदंडों के एक सेट को मापता है। ये हर रोगी के लिए एक पूर्व निर्धारित गतिशील एल्गोरिथम के हिसाब से कई बार स्कोर करता है और एक ग्राफिकल ट्रेंड में इसे मैप करके कोविड गंभीरता की जानकारी देता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कोलकाता और उपनगरों में 3 सामुदायिक कोविड देखभाल केंद्रों में किया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर दूर बैठकर भी सीएसएस के जरिए नियमित रूप से मरीजों की सेहत की निगरानी कर सकते हैं, जिससे हर मरीज के लिए डॉक्टर के परामर्श का समय कम हो जाता है और डॉक्टरों की विजिट कम हो जाती है।